देखो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना, या फिर तुम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या फिर एज इन लाइफ नॉर्मली तुम्हें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं हर रोज़ तुम्हारे लाइफ में, और तुम्हारे हर मोमेंट में हर डिसीजन के लिए इतना भी टाइम नहीं होता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच सको. यू हैव टू टेक इमीडिएट डिसीजंस. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, यू आर प्रॉबली ऑफ द एज ग्रुप 18 to 24-25 ईयर्स, और तुम्हारे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आते हैं रोज़ जो तुम्हें लेना पड़ता है. या फिर तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ बिजनेस, या फिर तुम किसी भी चीज़ के लिए कुछ करने वाले हो, अपने लाइफ में कुछ बड़ा बिल्ड करने वाले हो. और तुम्हारा ये सिचुएशन और तुम्हारा लाइफ का स्टेज देखते हुए ना, एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है कि शुड आई कीप अ प्लान बी, शुड आई कीप अ बैकअप, या फिर शुड आई गो ऑल इन. या तो मैं प्लान बी रखूँ या फिर अपना सब कुछ दे दूँ प्लान ए के लिए. देखो, जो भी मैं अब तक फॉलो करते आया हूँ और तुमने मेरे को कभी पहले सुना होगा, देन आई विल पर्सनली से कि तुम प्लान ए को अपना पूरा दे दो, जो भी है तुम्हारा अपना सब कुछ दे दो. देयर इज़ नो प्लान बी. लेकिन बहुत सारे ऐसे टाइम्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, और मेरे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनमें मैंने प्लान बी ना रख के गलती कर दी. क्योंकि यू कैन नॉट हैव एंड यू कैन नॉट गो ऑन प्लान ए एवरी टाइम व्हेन यू हैव अ लॉट टू लूज़. क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर तुम्हारा प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन यू आर गोना लूज़ अ लॉट ऑफ स्टफ, यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर हेड. तो इन दिस सिचुएशन तुम्हारे लिए एक प्लान बी भी होना पड़ता है. तो मेन जो है ना, तुम्हारे पास यदि प्लान बी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर तुम्हें प्लान ए में ही अपना सब कुछ कर देना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ रिस्क यू आर विलिंग टू टेक. देखो, अगर तुम आईआईटी या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो एंड तुम्हारा पहली बार है और तुम्हें अंदर से पता है कि तुमने इसके लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करी है, तब ना तुम्हारे लिए प्लान बी होना ज़रूरी है. क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे लाखों लोग देते हैं हर बार, और कंपटीशन इतना तगड़ा है कि देयर आर पीपल जो सालों से तैयारी कर रहे हैं और तुम्हारी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, देन इट इज़ इट मेक्स नो सेंस टू नॉट कीप अ प्लान बी. तो इन दैट केस अगर आप उसको प्लान ए में रख के अपना प्लान बी कोई बैकअप ही नहीं छोड़ रहे हो, सोच रहे हो कि मैं बस करूँगा तो वही करूँगा, देन इट मेक्स नो सेंस. देन यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ. जैसे मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो अचानक मैंने ऑनलाइन देखा यूट्यूब वगैरह में कि बिज़नेस वगैरह लोग चालू कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, या फिर अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एजेंसी, या फिर कोई अच्छा सा बिज़नेस मॉडल्स ट्राई कर रहे हैं और उसमें मतलब चला रहे हैं बिज़नेस मॉडल्स वगैरह, और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं 20-21 साल में. और मैंने उनको देखा और मैं मोटिवेटेड हो गया, और मैं कल के दिन अपने माँ बाप से बोलकर अपना कॉलेज छोड़ देता हूँ जस्ट टू परस्यू अ बिज़नेस दैट आई डोंट इवन नो अबाउट. मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैंने बस ऑनलाइन देखा और लोगों से मोटिवेट होकर मैंने कॉलेज छोड़ दिया. अब मैं ऑनलाइन ये सब ट्राई कर रहा हूँ. अगर तुम ये कर रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है. बिकॉज देयर कैन बी नो ग्रेटर रिस्क दैन दिस. हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर तुमने कॉलेज छोड़ कर या फिर तुम ये सब ट्राई कर रहे हो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे. बट व्हाट इफ़ तुमने कॉलेज छोड़ दिया और तुम ट्राई करे जा रहे हो सब बिजनेस मॉडल्स और कुछ भी काम नहीं कर रहे. एंड मेजॉरिटी 90% के साथ यही होता है. जो तुम 10% लोगों के साथ काम करते हुए देखते हो ना, कि उनका एजेंसी काम कर गया या फिर उनका बिजनेस अच्छे से काम गया, उनका ये मॉडल वगैरह उनका काम कर गया, वो बस 10% लोगों का होता है जो आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, क्योंकि 90% फेल हो जाते हैं इसमें. लेकिन मान लो उसी जगह में अगर मैंने अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना लिया, अच्छा ठीक है, मैंने ऑनलाइन प्रेजेंस बना लिया, अब मेरे को कंटेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मैंने इधर उधर से सीखा, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया अच्छे से, मैंने अपना फ्रीलांस करना थोड़ा बहुत चालू कर दिया, और फिर उसके बाद छोटा मोटा एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मेरे पास इतना नॉलेज तो है कि मैं अपने ऊपर एक एजेंसी खड़ा कर पाऊँ. बस ये है कि मेरे पास टाइम की कमी है, बिकॉज आई हैव टू अटेंड कॉलेज. और अगर ये सीन है, और देन आई हैव टू लीव द कॉलेज जस्ट टू बिल्ड अप दैट एजेंसी, या फिर जस्ट टू परस्यू व्हाट आई थॉट. और अगर मैंने उसके रिस्क कैलकुलेटेड कर लिए हैं कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा यहाँ पे तो मैं क्या करने वाला हूँ, और तब मैं अगर कॉलेज छोड़ता हूँ ना, देन यू आर मेकिंग अ स्मार्ट मूव. बिकॉज वेल कैलकुलेटेड रिस्क आर नॉट रिस्क एनी मोर. अ वेल कैलकुलेटेड रिस्क बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी. अगर तुम्हें पता है ना तुम्हारे रिस्क लेने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है, और तुम अगर ये रिस्क लेते हो और अगर वो सक्सीड हो जाता है तो तुम्हें क्या रिटर्न मिलने वाला है, और अगर तुम फेल हो जाते हो तो क्या बिगड़ने वाला है, और तुम उसके हिसाब से ये दोनों अपने दिमाग में लेके चल रहे हो ना, एंड यू हैव कैलकुलेटेड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बोथ, तब तुम सही डिसीजन ले रहे हो. देन दैट रिस्क बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी. मैंने भी अपनी लाइफ में ना ऐसे गलतियाँ करी है बहुत बार, की गलत डिसीजन लिया है. पहले मैंने जैसे बोला, शायद किसी और वीडियो में बोला होगा, कि एनडीए की तैयारी कर रहा था मैं एग्ज़ाम की, और 12th के बाद मैंने एनडीए की तैयारी करी थी, और मैंने उसमें अपना पूरा दिया, ठीक है, ऑल्दो मैंने ड्रॉप ईयर तो नहीं लिया था, लेकिन उसमें अपना पूरा दिया. मैंने ये सोच के चल रहा था कि मेरा तो हो ही जाएगा, और एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो गया था, लेकिन आई कुडंट क्लियर द इंटरव्यू. और मैंने कोई प्लान बी नहीं रखा था, ये उम्मीद में कि मेरा हो ही जाएगा. मैंने अपना पूरा दिया था,
ठीक है, और मैंने वो गलती कर दी जिसकी वजह से आई एम नॉट इन अ गुड कॉलेज राइट नाउ। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि मैंने छोटी सी गलती कर दी वहाँ पे कि अपना प्लान बी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन आई डोंट रिग्रेट इट नाउ, क्योंकि मैंने तभी अपनी रिस्क के ना कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट कर लिए थे। मैंने कैलकुलेट कर लिया था, मेरे को दिमाग में था कि अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ख़राब कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने ये रिस्क कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी, जिसके बाद मैंने वो स्टेप लिया। तो एट द एंड ना प्लान बी रखे ना रखे, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड योर सिचुएशन कि तुम अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो उसमें तुम्हारा खोने को क्या क्या है। तो टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड टू ऑल द पीपल स्टक इन दिस फेज, make your move wisely, because every move you make and every action that you take is going to have consequences that you have to suffer. So that's it for today. Thanks for watching.